हेलो एवरीवन, आज है 17 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 227 रुपए का ये शेयर है और डिविडेंड भैया भर भर के दे रहा है। ये इस साल इसने भैया डिविडेंड की बौछार करके रखी हुई है। इवन पिछले 2 सालों से भी ये देखा जाए तो भर भर के आपको डिविडेंड पे कर रहा है और बहुत ज्यादा डिविडेंड ये पे कर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे वेदांता को लेकर कि चल क्या रहा है यहाँ पर और कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है उसके बारे में, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बिजनेस में भी बड़ी धमाकेदार एंट्री इनकी होने वाली है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 227 रुपए का शेयर है वेदांता का, और वेदांता में अगर हम देखें पिछले एक महीने में, तो एक महीने में ये लगातार भयंकर गिरावट दिखाता नजर आया है। 13% तक टूट गया ये, 260 265 पे था और टूट के पहुंचा था ये 210 रुपए के आसपास गया था ये। लेकिन दोबारा बाउंस बैक इसने दिखाया है, 231 पर गया, लेकिन अब धीरे धीरे टूट रहा है। और शायद डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा और करेक्शन आपको देखने को यहां पर मिल सकता है, क्योंकि डिविडेंड इसने बहुत बड़ा अनाउंस किया है। कितना रुपए का डिविडेंड इसने अनाउंस किया? तो 21 रुपए पर शेयर का। और अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी 2-3 महीने पहले ही इसने 31 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे किया था और अब दोबारा अनाउंस किया है 21 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। और ये बहुत बड़ी बात है। अब किनको ये डिविडेंड मिलेगा? तो हैज फिक्स रिकॉर्ड डेट एज 21 जुलाई। 21 जुलाई से पहले जिनके पास वेदांता के शेयर होंगे इनको 21 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। और ये जो अमाउंट है टोटल, वो बनती है 8,871 करोड़ से भी ज्यादा की। तो बहुत बड़ी अमाउंट है ये, बहुत बड़ी अमाउंट है ये। और डेफिनेटली कह सकते हैं कि वेदांता ने काफी बढ़िया डिविडेंड अनाउंस किया जरूर है यहां पर। और वेदांता का, लेकिन अगर मैं आपको एक साल का ग्राफ दिखाऊं तो भैया 13 से 14% की गिरावट है। कहां से टूट कर आया है? 435 रुपए से टूट कर आया है नीचे लगातार। स्टार्टिंग में जो गिरावट आई थी वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि जब भी ग्लोबल कोई इवेंट होती है तो मेटल कंपनियां सबसे ज्यादा टूटना शुरू होती है। तो शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद इस बीच में इन्होंने बढ़िया डिविडेंड भी पे किया था, अगर आपको पता हो तो 31 रुपए का इसने डिविडेंड भी पे किया था। तो डेफिनेटली वहां से भी थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिली। उसके बाद भैया सरकार ने टैक्स लगाया और उनसे हालत और खराब हुई और टूटता चला गया ये शेयर। और अभी एक साल का जो सबसे बड़ा लो है 213 रुपए, वो इसने अभी बनाया था। यहां पर मैं 5 साल की बात करूं तो कोविड के वक्त बढ़िया मौका था यहां पर खरीदारी का। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो तब मैंने वेदांता के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए थे। जब शेयर आपको 65 रुपए से भी नीचे मिल रहा था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे और मैंने कहा था कि भैया खरीदो 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 खरीदो। और वेदांता तब कोशिश कर रहा था अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाने के लिए, लेकिन भैया म्यूचुअल फंड वालों ने यहां पर टांग अड़ा दी। उन्होंने अपने शेयर सरेंडर नहीं किए, तो पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया इनका। तो वेदांता अभी भी आने वाले दौर में कोशिश कर सकता है अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाने के लिए। गिरावट बहुत बड़ी है और देखा जाए तो ऐसी गिरावट हमने पहले भी देखी है। आप देखो वेदांता में जब भी तेजी आई, इससे पहले भी भैया बहुत बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी इसने, और जब टूटना शुरू हुआ तो लगातार टूटा है ये। फिर तेजी बनती नजर आई, फिर लगातार टूटा है ये। फिर तेजी बनती आई, फिर लगातार टूटा है ये। फिर तेजी बनी थी, अब इस बार अब दोबारा ये टूट रहा है। और डेफिनेटली यहां पर मौके जरूर बन सकते हैं। रिस्की कंपनी है, अगेन मैं कह दूं बहुत रिस्की कंपनी है ये, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि अच्छा भैया यहां से माला माल हो जाएंगे, वो बहुत रिस्की कंपनी है। यहां से बॉटम कहां पर बनेगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इससे पहले भी जब ये टूटना शुरू हुआ था तो लगता था बीच बीच में कि अब संभल जाएगा, तेजी आ रही है, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा ये टूट गया था। तो यहां पर मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा वेदांता को लेकर कि अगर आप खरीदारी भी करते हो तो आपको यहां पर किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। कंपनी के प्लान काफी अच्छे हैं। जो सबसे बड़ा प्लान है वो इनका सेमीकंडक्टर बिजनेस का है, और फॉक्सकॉन के साथ मिलकर वेदांता जो है वो भैया आने वाले दौर में सेमीकंडक्टर बिजनेस में एंट्री करने वाला है, और ये तय है। और यहां पर आप देखोगे तो वेदांता जो होगा वो 60% की इक्विटी होल्ड करेगा, जबकि जो फॉक्सकॉन है वो 40% होल्ड करेगा। और वेदांता और फॉक्सकॉन है साइंड ने ये भैया साइन कर लिया था फरवरी में ही जॉइंट वेंचर इंडिया में। तो देखा जाए तो अभी भी आने वाले दौर में, हालांकि बनने में और होने में अभी भी कम से कम 2-3 साल का टाइम लग जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है शुरुआती दौर में सिर्फ कंपनी फॉर्म हुई है।
अभी लोकेशन फाइनलाइज होगी, ठीक है, कि कहाँ पे भैया बिजनेस हमको शुरू करना है, फिर कहाँ पे हमको किस तरीके से प्लांट्स के लिए जो जो भी मशीनरी लगेगी, जो भी चीज़ें लगेगी, वो सब कुछ सेटल होने में टाइम लगता है भैया, और लंबा प्रोसेस है ये। लेकिन अगर इस बिजनेस को ये क्रैक कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हमने देखी है। सेमीकंडक्टर भैया हर इलेक्ट्रॉनिक, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लगता है अब के वक्त में, और शॉर्टेज जब हमने देखी तो मेरे भैया हालत ख़राब हो गई है सबकी। और आने वाले दौर में सेमीकंडक्टर का जो यूजेस है वो और बढ़ेगा। यहाँ पर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 84,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 1 करोड़ से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं वेदांता में। और वेदांता का अगर आप देखोगे तो भैया रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, कम प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। 40,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर में, और तकरीबन 5,800 करोड़ का इनका प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और वेदांता की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि वेदांता अपने प्रॉफिट का 30% जितना हिस्सा जो है वो सिर्फ डिविडेंड में बांट देता है। अगर 2022 की मैं बात करूं तो इनका जो प्रॉफिट था वो 23,000 करोड़ के आसपास हुआ था, ठीक है, 23,000 करोड़, और भैया 8,000 करोड़ तो इसने डिविडेंड में उड़ा दिया है अब तक। तो प्रॉफिट का जो है वो 30% का, वो भी अभी की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिविडेंड के तौर पे दे रहा है वेदांता। यहां पर आप देखो तो अभी मई महीने में ही, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मई महीने में ही 31 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड इसने पे किया था। उससे पहले मार्च में 13 रुपए का डिविडेंड पे किया था। आप समझ रहे हो कि कितना भैया हैवी डिविडेंड ये पे कर रहा है। 13 रुपए, 31 रुपए, और अभी वापस 2 महीने बाद 21 रुपए। देखो यहां पर गेम को आप समझो, गेम हो क्या रहा है वेदांता को लेकर। अगर आपको पता हो तो वेदांता लंबे समय से कोशिश कर रहा है अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाने के लिए, ठीक है। अब डीलिस्ट के लिए कंपनी को चाहिए पैसा, ठीक है, कंपनी को अपने आने वाले ऑपरेशंस के लिए भी चाहिए पैसा। तो कंपनी क्या कर रही है अभी, कंपनी जानबूझ के हैवी डिविडेंड पे कर रही है ताकि ताकि उन पैसों का वो इस्तेमाल, क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग है भैया, अगर हम होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है, 69.69%। भले ही सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है, लेकिन मालिक तो वही है ना, होल्डिंग है उनके पास। तो इतना बड़ा परसेंटेज जो है डिविडेंड का वो कंपनी के पास जाता है, यहां पर मालिकों के पास जाता है। तो यहां पे समझो कि गेम क्या चल रहा है, यहां पर क्या करने की कोशिश कर रही है ये कंपनी। यहां पर हम देखें तो भैया प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी है। बहुत रिस्की तो है ये बैट, अगर आप वेदांता में निवेश कर रहे हो रिस्की बैट है ये, याद रखिएगा। 1.93% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.68 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 9.35 एफआईएल्स के पास है, 9.36 रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास है। यहां पर अगर आप देखो तो कोर रिटेलर्स के पास 5.94% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो वेदांता वाकई में एक क्यूरियस केस हो सकता है सबके लिए। प्रमोटर की बहुत सारी, मतलब सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है। वेदांता नए बिजनेस एक्सप्लोर कर रहा है सेमीकंडक्टर वाले में। वेदांता ने एक और कंपनी को अक्वायर भी किया था हाल फिलहाल में। 13 रुपए का डिविडेंड इसने मार्च में पे किया, 2 महीने बाद 31 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे किया, और अगेन अब 2 महीने बाद दोबारा वापस लौटे हैं ये 21 रुपए के डिविडेंड के साथ। तो सोचिए कि जिन लोगों की बाइंग 2020 में 65 रुपए से भी नीचे थी, उन लोगों का तो ऑलरेडी बहुत, इवन बाइंग प्राइस से भी ज्यादा पैसा इनको सिर्फ डिविडेंड से मिल चुका है। क्योंकि 2021 में भी अगर हम देखें तो 2 बार पे कर चुका है, 18 रुपए 50 पैसे, 13 रुपए 50 पैसे। तो यहां पर वेदांता की जितनी बाइंग प्राइस थी उससे ज्यादा का तो भैया डिविडेंड लोगों को मिल चुका है यहां पर। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि ये जो चीजें हैं ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी कि नहीं कहना मुश्किल है। और वेदांता का जैसे कि मैंने आपको चार्ट दिखाया कि जब ये टूटना शुरू होता है तो भैया बॉटम कहाँ पे बनेगा ये कोई नहीं कह सकता है। तो अगर आप खरीदारी भी करते हो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करिएगा, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। कंपनी डेफिनेटली बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, चाहे सेमीकंडक्टर वाले बिजनेस में हो या फिर चाहे भैया हैवी डिविडेंड पे आउट को लेकर हो, लेकिन फिर भी यहां पर रिस्क बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है और अभी भी चीजें थोड़ी सी अनक्लियर है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी ही ऐड करिएगा। अगर 200 रुपए के आसपास मिलता है ये शेयर आपको तो थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करिएगा। बाकी की अगर ये और करेक्ट होता है और टूटता है वहां पर ऐड करने के मौके बनेंगे। और हाँ, जब बाउंस बैक आएगा तो आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें
तो 2008 में ये शेयर 70 रुपए के ऊपर था। तेजी लौटी यहां पर 2010 तक, मतलब 2008 से लेकर 2010 का जो दौर था वो 2 साल बहुत बड़ी रफ्तार का था। उसके बाद जब टूटना शुरू हुआ 2010 से लेकर 2013 तक का वक्त, 3 साल तक ये टूटता रहा, 3 साल तक। फिर वापस तेजी आई, 1 साल तक तेजी रही, फिर वापस ये लगातार 1.5-2 साल तक टूटता रहा, फिर वापस 1 साल तक 1-2 साल तक तेजी बनी, फिर वापस ये 2 सालों तक टूटता रहा। अब वापस यहां पर तेजी बनी है, ठीक है, और इसी साल अभी इसको तेजी से गिरावट में आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा है। इसी साल अप्रैल में ही तेजी बनी थी, हाई बना था यहां पर 430 के आसपास का। अब ये टूट रहा है, सिर्फ जुलाई महीना हुआ है। हम देखें तो भैया लंबा इसने गिरावट वाला फेज इसका रहा है, आगे भी रहेगा कि नहीं क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जब टूटता है तो लंबा वक्त लेता जरूर है। ये अब तक पैटर्न देखने को मिला है, यहां पर काफी ललचाएगा ये शेयर आपको जब आप देखोगे कि डिविडेंड भैया इतना भर भर के पे कर रहा है, काफी ललचाएगा। लेकिन हाँ पैसा बनेगा आपका, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, क्योंकि इसी तरीके का अगर डिविडेंड पे आउट करता है तो जाहिर सी बात है हर बार ये टूटता जरूर है। तो वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि 200 रुपए के नीचे मिलता है, उसके आसपास मिलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटी एक ही लेवल पर मत खरीदना, क्योंकि करेक्शन कहां पर बनेगा, बॉटम कहां बनेगा, ये कोई नहीं कह सकता है इसका। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।